मुझे पता है आप सब अपने प्लांट्स को बहुत प्यार करते हो, इसीलिए अपने पिछले 10 साल के गार्डनिंग एक्सपीरियंस को मैं लेकर आई हूँ 21 जीरो कॉस्ट प्लांट हैक्स के रूप में, जो कि आपकी बालकनी और टेरेस को जंगल बना देंगे। कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, बस देसी जुगाड़ है। तो नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माय हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है, जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से, किचन की पाठशाला। हैक 1, आपकी बेल वाली सब्जियों पर या गुलाब के पौधों पर आपको ये इस तरह का व्हाइट, ग्रे या फिर ब्लैक पाउडर नजर आएगा। इसे कहते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। इसका पक्का इलाज आपकी किचन में ही है। 1 लीटर पानी के अंदर आपको 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालना है और 5 से 6 बूंदे आपको डालनी है मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल की, और 5 से 6 बूंदे ही किसी भी लिक्विड सोप या शैम्पू की। इसे मिक्स कीजिए, पत्ते के ऊपर स्प्रे कीजिए, पत्ते का पीएच चेंज हो जाएगा, फंगस का नामो निशान मिट जाएगा। हैक 2, जब भी आप प्लांट्स की प्रूनिंग करते हैं तो आप उन्हें एक ओपन वूंड यानी एक खुला हुआ जख्म भी देते हैं, जहां से फंगस और बाकी की प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं और कई बार प्लांट मरना शुरू हो जाता है। तो यहाँ काम आएगा नानी दादी का नुस्खा। क्या करना है, उस ओपन वूंड के ऊपर आपको हल्दी पाउडर लगा देना है। फंगस नहीं लगेगी, ब्रांच सूखेगी नहीं, क्योंकि हल्दी एक पावरफुल एंटीसेप्टिक है। हैक 3, इंडोर प्लांट्स के लीव्स की शाइन खत्म हो जाती है, उनके ऊपर डस्ट जमा हो जाती है। तो आपको क्या करना है, 1 हिस्सा दूध और 9 हिस्से पानी यानी 1:9 के रेशो में एक मिक्सचर बनाना है। इसे आप चाहे तो प्लांट पर स्प्रे कीजिए अच्छे से। जब आप पत्तियों को साफ भी कर रहे हैं ना, तो एक मलमल के कपड़े या टिश्यू पेपर के ऊपर यही मिक्सचर लगाकर साफ कीजिए। मिल्क के जो प्रोटीन्स हैं ना, वो एक बैरियर बनते हैं, फंगस नहीं आने देते और ऐसी प्रोफेशनल ग्लॉसी शाइन देते हैं ना प्लांट की लीव्स को कि आप देखकर हैरान रह जाओगे। हैक 4, मार्केट से महंगे वाले रूटिंग हार्मोन्स क्यों खरीदने? 1 चम्मच शहद के अंदर 2 चुटकी दालचीनी का पाउडर यानी सिनेमन पाउडर मिलाओ, अच्छे से एक थिक पेस्ट बन जाएगी। हार्डवुड कटिंग्स के नीचे ये वाली पेस्ट लगाओ और फिर इन कटिंग्स को स्टार्ट करो। हनी फंगस नहीं लगने देगी और सिनेमन यानी दालचीनी प्लांट्स की रूट्स को डबल स्पीड पर बढ़ाएगा। ये रूटिंग हार्मोन मैंने प्रैक्टिकली बहुत सालों तक यूज किया है। अभी बरसात का मौसम आ रहा है तो ये टिप आपके बहुत काम आएगी। हैक नंबर 5, दीमक और चींटियों से परेशान हो अपने प्लांट्स की मिट्टी में, तो ये हैक आपके लिए। लेकिन वीडियो को आगे देखते रहना, क्योंकि हैक नंबर 7 में मैं बताऊंगी ये जो खरपतवार यानी वीड्स उग जाते हैं ना अजीब अजीब जगहों पर, टाइल्स के बीच में, फुटपाथ पर, उन्हें कैसे खत्म करना है नेचुरली। तो टर्माइट्स और एंट्स के लिए क्या करना है, यानी दीमक के लिए 1 लीटर पानी में आपको एसोफोटिडा यानी हींग डालनी है, ऑलमोस्ट 2 चुटकी। अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिट्टी के अंदर डाल देना है। उसकी जो सल्फरस इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ना, उससे चींटियां और दीमक भाग जाते हैं, प्लांट्स की रूट्स सेफ रहेंगी। कोरिएंडर यानी धनिया जून में भी उगाना चाहते हो, मैंने उगाया हुआ है। मैं हर महीने धनिया उगाती हूँ। कैसे? धनिया के खराब होने का सबसे बड़ा रीजन होता है उसमें फ्लावरिंग हो जाना यानी बोल्टिंग हो जाना, और वो इसलिए होता है क्योंकि आप इसे लगा देते हो पूरी धूप में या ऐसी जगह पर जहां आफ्टरनून सन आता है। मैं इसे लगाती हूँ गर्मियों के मंथ्स में फुल शेड में, जहां सिर्फ सुबह या शाम की धूप आती है लेकिन वैसे ब्राइट एरिया है। वहां लगाओगे तो धनिया जल्दी पकेगा नहीं, आपको कॉन्टिन्यूअस हार्वेस्ट मिलता ही रहेगा। ये देखो ये धनिया कितना लश है। इसमें हैक नंबर 7 क्या है, आपकी टेरेस की टाइल्स के बीच में या फुटपाथ के बीच में खरपतवार उग जाते हैं, गलत प्लांट्स यानी वीड्स उग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, 1 लीटर सिरका यानी विनेगर, उसमें 2 चम्मच नमक डालना है और आधा चम्मच लिक्विड सोप डालना है। इस मिक्सचर को आपको उन खरपतवार वाले एरियाज में या तो स्प्रे करना है या फिर पूरी तरह से ऐसे ही उल्टा देना। पूरी धूप वाले दिन पे ये काम करना। हैक नंबर 8 पर, कई बार जब हम प्रूनिंग करते हैं तो प्लांट्स का सैप चिपचिपा सा लिक्विड निकलता है, कुछ प्लांट्स में व्हाइट कलर का भी होता है,
वो हमारे प्रूनर या कैंची पर चिपक जाता है, उससे ब्लेड्स की जो है शार्पनेस खत्म हो जाती है, टूल्स भी इतने अच्छे नहीं रहते। तो क्या करना है आपको, प्रूनिंग करने से पहले हमेशा उनके ब्लेड के ऊपर थोड़ा सा 1-2 बूंदे मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल लगाकर अच्छे से रब कीजिए और फिर प्रूनिंग कीजिए। एक तो आपके कट्स क्लीन आएंगे, प्लस आपका टूल भी वेल मेंटेन रहेगा। हैक नंबर 9 थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। जो भी बाल होते हैं ना घर के अंदर आपके ब्रश में, कोम में, उन्हें फेंकिए मत। वो बाल जो हैं प्योर केराटिन होते हैं, कूट कूट कर इनके अंदर नाइट्रोजन भरा होता है। प्लांट की मिट्टी के अंदर जो है आप इन बालों को दबा दीजिए, ये धीरे धीरे से डिकम्पोज होकर प्लांट्स को एक सस्टेन्ड फर्टिलाइजर देंगे और आपके प्लांट्स हेल्दी हो जाएंगे। हैक नंबर 10, आप चाहते हो कि आपके फ्लावरिंग प्लांट में बारी बारी से फूल आए, तो फिर आपको रेगुलर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। सब्जियों और फलों की हार्वेस्टिंग तो हम करते हैं, लेकिन फ्लावर्स की हार्वेस्टिंग पता नहीं क्यों नहीं करते। जब फ्लावर खिल जाता है, उसने कुछ दिन बाहर गुजार लिए हैं, पॉलिनेटर्स भी आ चुके हैं, सब खत्म हो गया है, तो उसके बाद आप फ्लावर को हार्वेस्ट कीजिए, घर के अंदर लेकर आइए। इससे क्या होगा, प्लांट जो है अब एक सूखे पुराने फूल को पालने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा, ज्यादा फूल आएंगे। मेरे साल्वियास, डायंथस, पोर्टुलाका, लिसियांथस, इन सब पर मल्टीपल टाइम्स फ्लावरिंग इसी तरह से लेकर आती हूँ मैं। हैक नंबर 11, कम जगह में ज्यादा हार्वेस्ट चाहिए तो इंटेंसिव प्लांटिंग प्रैक्टिस करो। मेरी एक डिटेल वीडियो भी है इस पर मेंबर्स के लिए। बेसिकली एक गमले के अंदर आप एक से ज्यादा प्लांट्स लगा रहे हो, आपकी गार्डनिंग भी लो मेंटेनेंस हो जाती है क्योंकि खरपतवार नहीं उगते, और आपका जो मिट्टी है, जो सॉइल है ना, क्योंकि वो धूप को ज्यादा एक्सपोज नहीं होती है, हवा से उड़ती नहीं है, तो सूखती भी जल्दी नहीं है। क्या करना है, जैसे कि टमाटर ऊपर उगेगा तो नीचे छोटी हाइट में बेसिल रहेगा, छोटी हाइट में ही मैरीगोल्ड रहेगा। तो देखो एक गमला और उसमें आपको 3-3 हार्वेस्ट मिल रहे हैं। और हैक 12 की बारी है। मैंने आपसे कहा था हम प्लांट्स के लिए कूलर बनाएंगे। मई जून की गर्मी में हमारे प्लास्टिक के पॉट्स स्पेशली बहुत गर्म हो जाते हैं, अंदर जो जड़ें हैं ना वो ऑलमोस्ट पकना, कुक होना शुरू हो जाती है। तो क्या करना है, आपको जूट की बोरी लेनी है, इसे गीला करना है और अच्छे से प्लांट के पॉट के आसपास लपेट देना है। कम से कम 6 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, प्लांट मरने से बच जाता है। ट्राई करके देखो। हैक नंबर 13 बता रही हूँ, लेकिन उससे पहले हैक नंबर 14 पर ना मॉनसून के लिए स्पेशल हैक है, इसलिए देखते रहो। हैक नंबर 13 जो है वो, उसके अंदर आपको क्या करना है कि मिट्टी के ऊपर नारियल का जो छिलका होता है ना, जो हस्क होता है, वो डाल दो फेंकने की बजाय। हम अक्सर चटनी और बाकी की चीज़ों के लिए नारियल मंगाते ही हैं या घर पे आता है नारियल, तो आपको वो हस्क को मिट्टी के ऊपर रख देना है। एक तो मिट्टी ज़्यादा ठंडी रहती है, मॉइस्ट रहती है, जल्दी जल्दी से पानी इवेपोरेट नहीं होता, ये एक नेचुरल मल्च है। हैक नंबर 14, बरसात का मौसम आने वाला है। जब बहुत बारिश आएगी तो गमलों में से पानी निकलेगा कैसे? अगर आपने गमले डायरेक्टली अपनी बालकनी या टेरेस की ज़मीन पर रखे हैं ना, तो बहुत चांस है कि ड्रेनेज होल ब्लॉक हो जाए, पानी निकले ही नहीं। थोड़ा थोड़ा पानी जब निकल रहा है तो मिट्टी भी साथ में निकल गई, दलदल सी बन गई है गमले के आसपास, और अब रूट रॉट शुरू हो गया है। तो क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। हर गमले के नीचे कंस्ट्रक्शन वाली जो ईंटें होती है ना, ब्रिक्स, 2-2 ईंटें रख दीजिए, ड्रेनेज होल ब्लॉक नहीं होगा, अच्छे से पानी निकल पाए। हैक 15, बरसात के मौसम के बाद ही ना सबसे ज्यादा कैटरपिलर्स, इल्लियां, कीड़े वगैरह हमारे प्लांट्स के लीव्स पर अटैक करते हैं। तो आपको क्या करना है, सुबह उठते ही ना वुड ऐश यानी राख, ठंडी हो गई हो जो, उसे प्लांट्स के ऊपर, पत्तियों के ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। ये जो वुड हैश है ना, आपके इंसेक्ट्स की बॉडीज को डिहाइड्रेट कर देती है, उनके अंदर से पानी निकल जाता है, वो मर जाते हैं या फिर वो दोबारा आपके प्लांट्स के पास आते ही नहीं। हैक नंबर 16 क्या है, अगर आपके मिर्ची के प्लांट्स पर ना मिर्चियों का हार्वेस्ट कम मिलता है या फिर मिर्चियाँ तीखी नहीं है, तो आपको क्या करना है, सल्फर की कमी को एड्रेस करना है। 3 मैच स्टिक्स लेनी है आपको, माचिस की तीलियाँ, और अनयूज्ड वाली जिन्हें आपने जलाया नहीं हो, उन्हें उल्टा करके मिट्टी के अंदर दबा देना है। वो जो मसाला है ना, वो धीरे धीरे से मिट्टी में घुलता रहेगा और प्लांट को सल्फर मिलेगा, आपको ज़्यादा मिर्चियाँ और तीखी वाली मिर्चियाँ मिलेंगी। हैक नंबर 17, गेंदा हर गार्डन की जान होता है। जो सब्जियां उगा रहे हैं, जो फल उगा रहे हैं, उनके लिए तो गेंदा उगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये नीमाटोड्स को भी दूर रखता है। लेकिन हर बार आप नए प्लांट्स खरीदोगे या नए प्लांट्स लगाओगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
आपको क्या करना है, गेंदे की प्लांट्स की साइड ब्रांचेस को कट करना है, मिट्टी के अंदर दबा देना है, बरसात के मौसम में स्पेशली। ऐसे रूटिंग होगी, 7 से 10 दिन में रूटिंग हो जाती है, नए नए गेंदे के प्लांट्स बन जाते हैं। मैं अक्सर इसी तरह से प्रोपेगेट करती हूँ हर जगह। हैक नंबर 18 क्या है, प्याज उगा रहे हो, साइज छोटा रह जाता है, या फिर प्याज में फ्लेवर जो है मीठा चाहिए, थोड़ा बढ़िया सा फ्लेवर चाहिए, तो क्या करना है आपको, प्याज के पौधों में महीने में एक बार वुड ऐश डालिए, यानी लकड़ी की राख, ठंडी की हुई राख, वो डालेंगे ना जब आप, तो मिट्टी न्यूट्रल हो जाएगी, प्लस पोटैश मिलेगा प्लांट्स को। प्लांट का जो साइज है, बल्ब का जो साइज है वो मोटा हो जाएगा, मार्केट से भी ज्यादा मोटा, और प्याज के अंदर फ्लेवर कूट कूट के भरा होगा। हैक नंबर 19, बैंगन के पौधे का सबसे बड़ा दुश्मन है स्टेम बोरर, यानी तना चीरक कीड़ा, जो पौधे की स्टेम को अंदर से खोखला कर देता है। आपको क्या करना है, एल्यूमिनियम फॉइल का छोटा सा टुकड़ा प्लांट की स्टेम के पास, जो नीचे मिट्टी पे हिस्सा टच हो रहा है ना, यहाँ लगा देना है। स्टेम बोरर प्लांट की स्टेम के अंदर जा ही नहीं पाएगा और आपका प्लांट ज्यादा टाइम तक हेल्दी रह पाएगा। हैक 20, क्या आपका लेमन ग्रास थोड़ा सूख गया है, ऊपर से ब्राउन हो गया है, फ्लेवर भी कम है, तो आपको बरसात से जस्ट पहले या स्प्रिंग सीजन में इसे एक डीप कट देना है, डीप शेव करना है। कैसे करना है, आपको ऊपर का हिस्सा काट देना है, जमीन से बस 3 इंच की हाइट तक रह जाए, घबराना नहीं है। इसमें कुछ ही दिनों में नियॉन ग्रीन सॉफ्ट नई नई ग्रोथ आएगी, ज्यादा फ्लेवरफुल ग्रोथ आएगी। हैक 21, लोग मिट्टी में पुदीने को अक्सर सीधा लगा देते हैं, डंडे के जैसे। आप एक चीज ट्राई करना, लिटाकर पुदीने की कटिंग को लगाना, इस तरह से पिन्स या टूथपिक्स के साथ उन्हें एक जगह पर रखना, और फिर देखना हर नोड से जड़ें आएंगी, क्योंकि इसकी जड़ें फैलती ही साइडवेज हैं। आपका जो पुदीने वाला गमला है ना, 10 दिन में भर जाएगा। स्क्रीन पर ये जो फ्लावर्स आ रहे हैं, इनका नाम बताओ, अपना नाम और शहर साथ में लिखना। और स्क्रीन पर जो नाम आ रहे हैं, इन्होंने पिछले वीडियो में करेक्ट आंसर दिया था, अमलतास, बहुत बहुत बधाई हो। इसमें से आपको कौन सा हैक सबसे अजीब लगा और कौन सा हैक सबसे ज्यादा यूजफुल लगा, कमेंट्स में लिखना, और इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर दो। जाते जाते मैं कहना चाहती हूँ, आज वही कल है जिस कल की आपको कल फिक्र थी। जिंदगी को जीना मत भूलना इस फिक्र के अंदर, इस टेंशन के अंदर। अपना बहुत सारा ध्यान रखना है, और गेट माय हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। बाय बाय।